एक बार की बात है, एक महात्मा जी के पास एक सज्जन गए। महात्मा जी का ध्यान खुला तो उस सज्जन ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि ये किसका ध्यान लगा रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तो उस सज्जन ने कहा क्या आप हमको भगवान दिखला सकते हो। तो महात्मा ने समझाया भैया भगवान पकड़ के दिखला देने वाली चीज थोड़ी ना है, भगवान का अनुभव किया जाता है। तो वो सज्जन कहते हैं महात्मा जी मैं पढ़े लिखे युग का हूँ, वैज्ञानिक युग का व्यक्ति हूँ, आपकी बातें ऐसे कैसे मान लूं। अब महात्मा जी ने कहा भैया भगवान को अनुभव किया जाता है, मैं पकड़ के तुम्हें कैसे दिखला दूं। वो व्यक्ति नहीं माना तो महात्मा जी ने एक थप्पड़ खींच के रसीद कर दिया उनके गाल में। वो व्यक्ति क्रोध में भर करके कहा ये क्या कर दिया महात्मा जी आपने मुझको थप्पड़ मार दिया। तो महात्मा जी ने कहा मार दिया तो मार दिया, क्या हुआ। और दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है। बोले ये देखिए आपने जहां मारा गाल में दर्द हो रहा है, दिखाना तो अपना दर्द। तो व्यक्ति कहता है दर्द कोई दिखाने वाली चीज थोड़ी ना है, अनुभव कर रहा हूं मुझे दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा हम भी पढ़े लिखे युग के ही हैं, तुम अपना दर्द दिखलाओ। और तुम नहीं दिखला सकते अपना दर्द, तुम नहीं दिखला सकते अपना अनुभव, तो हम कैसे दिखला दें अपना अनुभव। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बैन ने भी वही किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह क्वचित। महात्माओं ने खूब समझाया और जब बैन न माना तो सभी महात्माओं ने होंकार ध्वनि करी, हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुण जीवन जगदाशुवासु कुरुते कुरुते भस्म सा ध्रुवम। जैसे ही महात्माओं ने क्रोध में भर करके हुंकार ध्वनि करी, बैन धड़ाम से प्राण विहीन होकर के निष्प्राण होकर के गिर पड़ा। ब्राह्मणों की हुंकार में वही शक्ति है। बैन को सिंहासन से पतित कर दिया, प्राण हर लिया ब्राह्मणों की एक हुंकार ने। अब ब्राह्मणों ने मन में विचार किया हम तो राजा को सुधारने आए थे, हमने तो राजा ही को सिधार दिया, अब राज सत्ता किसके हाथ में होगी। तो बैन के शरीर का मंथन किया ऋषियों ने, तो उसमें से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। जब पुनः मंथन किया तो बैन के ही शरीर से भगवान पृथु का अवतार हो गया। बोल पृथु भगवान की जय हो। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी पर नगर और ग्रामों की विधिवत व्यवस्था करी, पृथ्वी को सुचारू रूप से संचालित किया। पृथ्वी महाराज पृथु की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम पृथ्वी है। उत्पत्ति सिद्धांतानुसारेण पृथु महाराज की पुत्री होने के कारण ये धरती पृथ्वी कहलाती है। पृथु बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। एक बार इन्होंने अपनी समस्त प्रजा को एकत्रित किया तो प्रजा ने कहा महाराज ये पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, अकाल पड़ा हुआ है राज्य में, प्रजा भूखों मर रही है। पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया भैया मेरी प्रजा को अपना वात्सल्य प्रदान करो, मेरी प्रजा भूख से निष्प्राण हो रही है। जब पृथ्वी से अन्न उत्पन्न न हुआ, अकाल ही रहा, तब पृथु महाराज क्रोध में कहते हैं वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। ऐ वसुधे मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। मद में भर करके तुम मेरा अनादर कर रही हो। जैसे ही पृथु महाराज को क्रोध आया तो पृथ्वी हाथ जोड़ करके गौ माता का रूप बना करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई।
और बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज आपके पूर्वजों ने इतना अनाचार किया है कि मैंने अपने समस्त रत्न अपने गर्भ में छुपा लिए। अब आपका धार्मिक राज्य प्रारंभ हो गया है, इसलिए हे महाराज अब आप मेरा दोहन कर सकते हैं। मैं अपने अंदर से उन समस्त रत्नों को प्रकट कर दूंगी। पृथु महाराज ने उन गौ माता का दोहन किया, समस्त दिव्य रत्नों की उत्पत्ति होने लगी और पृथ्वी में पुनः खुशहाली छा गई। इस प्रकार से पृथु महाराज अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक बार अपनी प्रजा को जोड़ करके महाराज पृथु धर्म का उपदेश दे रहे थे कि तभी उनकी सभा में सनकादिकों का आगमन होने लगा। सनकादिक जब सामने आए तो महाराज पृथु ने उठ करके सनकादिकों का अभिनंदन किया और सनकादिकों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें कुछ धर्म का उपदेश करें, हम आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं। तब सनकादिकों ने राजा पृथु को उपदेश दिया है और कहा समस्त शास्त्रों का सार क्या है, हम वो आपको बतलाते हैं। तब सनकादिकों ने कहा, शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सदृग्भृंशेषु हेतुः असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनकादिक पृथु महाराज को तत्व का उपदेश करते हैं, शास्त्र सार का उपदेश कहते हैं और कहते हैं असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे चया। माने जो असंग वस्तुएं हैं उनमें से अनासक्त हो जाओ और जो आपके संग रहने वाली है उसमें दृढ़ रति हो जाए। और आपके साथ कौन रहने वाला है? आत्म वस्तु क्या है और अनात्म वस्तु क्या है? आत्म वस्तु से कहते हैं जो आत्मा में विद्यमान रहे, सर्वत्र रहे, सदैव रहे, वह आत्म वस्तु कहलाती है। अनात्म वस्तु जिससे हमारा मिलना भी हो जाए, कभी वियोग भी हो जाए, जो हमेशा एक सी न रहे, वो अनात्म। जो हमें सुख प्रदान करने में, सच्चा आनंद प्रदान करने में समर्थ हो, वह आत्म। जो न हो वो अनात्म। तो असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे चया। भगवान के चरणों में दृढ़ रति मिल जाए, यही समस्त शास्त्रों का सार है। पृथु महाराज प्रसन्न हो गए सनकादिकों का उपदेश सुन करके और सनकादिकों से कहा कि महाराज मैं आपको इस उपदेश के बदले में कुछ देना चाहता हूँ। सनकादिकों ने कहा क्या कीमत लगाई है आपने हमारे उपदेश की, क्या दे सकते हो आप हमें इस उपदेश के बदले में? तब पृथु महाराज ने कहा प्राणादारा सुता ब्रह्मण ग्रहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। हे राजन, हे महाराज, हे सनकादिक चारों ऋषि,
मैं आपको इस उपदेश के बदले में अगर अपने प्राण दे दूं, अपनी पत्नी दे दूं, अपने पुत्र आदि का भी दान कर दूं, कहां तक गिनाऊं मेरा यह समस्त राज्य जहां तक है, यदि मैं आपको इति सर्वम निवेदितम, यदि मैं आपको ये सब भी दे दूं, तभी मैं आपके उपदेश को सही सही कीमत नहीं चुका सकता आपके उपदेश की। और शिष्य का स्वरूप यही होना चाहिए, शिष्य अपने सदगुरुदेव भगवान को सब कुछ समर्पित कर दे। तो सदगुरुदेव का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो सनकादिकों ने यहाँ पास किया। सनकादिकों ने कहा, भैया प्रथु तुमने हमको यह सब दे दिया, अब हम तुमको कहते हैं कि तुम्हारा प्राण, तुम्हारे पुत्र पौत्रादि, तुम्हारा यह राज्य सब कुछ हमारा, अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्ही को सौंपते हैं। जब तक रहो इसे हमारी अमानत मान करके, हमारी जिम्मेदारी मान करके संरक्षण प्रदान करो। शिष्य का समर्पण ऐसा कि वह अपने गुरुदेव के समक्ष सब कुछ जाकर के समर्पित कर दे। तो गुरु का भी स्वरूप ऐसा कि एक फूटी कौड़ी लेने की अपेक्षा शिष्य से न रखे। हरई शिष्य धन शोक न हरई, 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 सो गुरु घोर नरक महापरई, सो गुरु घोर नरक महापरई, सो गुरु घोर नरक महापरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य का धन तो हरण कर लेता है, लेकिन शोक उसका नहीं दूर करता, उसके अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं करता, घोर नरक का गामी होता है। और आज विडंबना समाज की यही है। गुरु कैसे होते हैं? जो शिष्य का कल्याण कम देखते हैं, अपना खर्च ज्यादा देखते हैं। स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमको रुपया दो। तो शिष्य भी कैसे होते हैं? भलो भयो गुरु चल बसो, चित्त में पर गई चैन, छठे महीना आम तो धोती रुपया लेन। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुदेव भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सनकादिकों से सीख लेनी चाहिए। सनकादिकों ने प्रथु महाराज से सब ले भी लिया और बदले में सब दे भी दिया। अब आप ही देखो इस अपने राज्य को, और ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। इन्हीं महाराज प्रथु के पावन वंश में राजा प्राचीन बरही का जन्म हुआ। राजा प्राचीन बरही महान कर्मकांडी राजा थे। आए दिन कोई ना कोई यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, विधिवत यज्ञ संपन्न करते थे। एक दिन नारद जी महाराज प्राचीन बरही के पास आए और कहे, नारद जी ने कहा, राजन ये आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आपने यज्ञ के नाम पर कितने पशुओं को निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया है? ऊपर देखो। प्राचीन बरही ने निगाह उठा करके देखी तो जितने भी जीवों की बलि दे चुके थे प्राचीन बरही, वो समस्त खड़े खड़े गिद्ध की सी दृष्टि से देख रहे थे और विलाप कर रहे थे। प्राचीन बरही घबरा गए कि मैंने तो धर्म की दृष्टि से यज्ञ आदि किए, लेकिन यह क्या हो गया?
नारद जी ने कहा, आप इनको पुनर्जीवित कर सकते हो क्या? और अगर आप इनको जीवन दान नहीं दे सकते तो ऐसे पशुओं को जो मूक हैं, जो अपनी संवेदना किसी को बतला नहीं सकते, ऐसे प्राणियों का जीवन लेने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? प्राचीन वरी नारद जी के चरणों में गिर पड़े। और बोले, महाराज मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिले? तब नारद जी ने दिव्य पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन वरीय को ज्ञान दिया। सुनो महाराज, हम तुमको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासी शखा विज्ञात चेष्टितः। अभिज्ञात और पुरंजन ये दो सखा थे। एक दिन पुरंजन ने कहा, मित्र अभिज्ञात, बहुत दिन से हम अपने ही गांव में रह रहे हैं, आज कहीं घूमने का मन हो रहा है। अभिज्ञात ने कहा, मित्र आपकी इच्छा हो रही है तो आप जाओ, हम तो अपने घर में मस्त हैं। पुरंजन अभिज्ञात से विदा लेकर के घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते पुरंजन ने कई नगरों में भ्रमण किया, कई पुरियों का अवलोकन किया, लेकिन कहीं भी उन्हें आनंद की प्राप्ति न हुई। तो एक 9 दरवाजे वाला शहर पुरंजन को पसंद आ गया। जैसे ही उस शहर में पुरंजन प्रविष्ट हुआ तो एक देवी जी 10 सैनिकों और एक सेनापति के साथ में चली आ रही थी। पुरंजन ने उन देवी जी के पास में जाकर के कहा, देवी जी आपका परिचय? तो उस देवी ने कहा कि मेरे माता पिता का तो कोई ठिकाना नहीं है, इस शहर की मालकिन हूं, ये मेरे 10 सैनिक हैं, ये मेरे पति हैं, और ये जो 5 फन का नाग है ये मेरे शहर का रक्षक है। अब पुरंजन ने कहा कि देवी जी घूम तो हम भी अकेले ही रहे हैं, क्या विचार है हमारे बारे में आपका? तो उस देवी ने कहा कि आप मुझे पसंद हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था महाराज, दोनों की रजामंदी हुई और दोनों की चाई माई हो गई। अब पुरंजन और पुरंजनी उसी शहर में रमण करने लगे, राजमहल में भोग विलास से जीवन व्यतीत करने लगे। हालत यह हुई कि पुरंजन उस पुरंजनी में इतना मस्त हो गया, उससे इतना आसक्त हो गया। हमने बतलाया ना कि मोह का नाम आसक्ति है। ये आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है, इसीलिए इसका नाम आसक्ति है। पुरंजन इतना आसक्त हो गया पुरंजनी में कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्ति हसन्त्याम जल्पन्त्याम अनुजल्पति। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। एक दिन उस शहर में जरा देवी का हमला हो गया। जरा देवी ने चंडवेग की सहायता से 365 यक्षों और 365 यक्षिणियों के साथ पुरंजन के शहर में हमला कर दिया। पुरंजन को जरा देवी ने अपना दास बना लिया, पुरंजनी को मार दिया। और पुरंजनी को जब मार दिया तो पुरंजनी की याद में पुरंजन भी चल पड़ा। अंते यामती सागति, अंत में जिस मति के साथ जिसकी याद करते हुए आप देहोत्सर्ग करते हो, अगला जन्म आपका उसी रूप में हो जाता है। ये सिद्धांत है। आप जिनकी याद में जाओगे तड़प तड़प के, अगला जन्म आपको उसी के स्वरूप में लेना पड़ेगा। एक स्त्री की याद करते करते पुरंजन मरा तो अगले जन्म में उसे एक स्त्री बन के ही प्रकट होना पड़ा। कालांतर में उस स्त्री का विवाह है एक राजा जी के साथ में हुआ। राजा जी की भी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई।
तो जो पुरंजन के रूप में स्त्री प्रकट हुई थी, वह स्त्री भी अपने पति के साथ मरने के लिए चिता में बैठ गई। तब अभिज्ञात को ध्यान आया कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने निकला था, कहाँ घूमता रह गया भाई, चलो ढूंढने निकलते हैं। और जैसे ही ढूंढते ढूंढते अभिज्ञात ने देखा कि मेरा मित्र तो चिता में बैठकर सत्ता होने वाला है, सती होने वाला है। तो आवाज लगाई, क्यों मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? उस स्त्री ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? एक पतिव्रता स्त्री को अपना मित्र कहते हो? मैंने आज तक किसी पुरुष की तरफ निगाह उठा के बात नहीं करी, कैसे मुझको अपना मित्र बोले? उस अभिज्ञात ने समझाया कि मित्र भूल गए, ऐसे घूमने निकले कि तुम हम ही को भूल गए। याद करो, हम दोनों मानसरोवर का हंस बन के एक साथ विचरण किया करते थे। तुमने घूमने की जिद करी तो मैंने तुमको घर से जाने के लिए कह दिया, पर तुम तो घूमते घूमते इतना घूम लिए कि अंत में अपने प्रिय मित्र को भूल गए। अंत में उस स्त्री को अपना पूर्व जन्म याद आ गया और अभिज्ञात के साथ वह पुरंजन मस्त होकर के चल दिया। नारद जी ने कहा, कहानी कुछ पल्ले पड़ी? प्राचीन वरी ने कहा, कहानी तो जोरदार थी लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ी। नारद जी ने कहा, और गहराई से समझिए। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी कहना क्या चाहते हैं? ये पुरंजन कौन है? पुरीम जनयति इति पुरंजनः, जो इन 84 लाख पुरियों में बार बार कर्मानुसार जन्म लेता है, ऐसा प्रत्येक जीव पुरंजन है। और अभिज्ञात, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसा वह परमात्मा अभिज्ञात है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, इसलिए यह जीव अविनाशी है, आनंद का स्वरूप ही है, लेकिन इस संसार में पढ़ करके अपने सहज स्वरूप को भूल बैठा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, उस ईश्वर की संतान हैं हम, अमृत के स्वरूप हैं, आनंद के सागर हैं, लेकिन संसार में पढ़ करके 84 लाख पुरियों में भटक के अपने सहज स्वरूप को भूल जाते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमको भी अंत में एक 9 दरवाजे का शहर मिल जाता है। ये 9 दरवाजे का शहर ये मानव देह ही है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान जब कृपा करते हैं तो 84 के चक्कर में पड़े हुए जीव को अंत में मनुष्य देह प्रदान कर देते हैं। ये 10 सैनिक कौन हैं इस मनुष्य देह के? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 सैनिक हैं। सेनापति कौन है? ये मनीराम जी महाराज जो है ना, यही इस शहर के सेनापति हैं। हमारा मन सेनापति है, और इंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन उनके साथ होता है। इंद्रियों की सार्थकता कब है? जब समस्त इंद्रियां एक होकर के भगवान के भजन में समर्पित रहें, यही इंद्रियों की सार्थकता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और इन सब का स्वामी मन, ये शरीर के रक्षक हैं। 5 फन का नाक कौन है? तो बोले पंच प्राण ही, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पंच प्राण ही इस शरीर का 5 फन का नाग है जो रक्षा करता है। ये नाग कभी नहीं सोता। अगर ये सो जाए तो फिर तो कहानी खत्म। व्यक्ति सोता है, जागता है, लेकिन ये 5 फन का नाग हमेशा सचेत रहता है।
जरा देवी कौन है? ये जो बुढ़ापा है यही जरा देवी का स्वरूप है। कोई नहीं होना चाहता बुढ़ा, लेकिन चंडवे की सहायता से जरा देवी का हमला जब मानव देह पर होता है तो बुढ़ापा घेरने लगता है। और ये बुढ़ापा कब शरीर को समाप्त कर देता है किसी को पता नहीं चलता। आपको अपने जीवन की कई तारीखें याद होंगी, अपने जन्म की तारीख याद होगी, किस तारीख में आपने विद्यालय प्रारंभ किया याद होगा, कब आपका विवाह हुआ याद होगा। लेकिन कोई आपसे पूछे आप कब बुढ़े हुए, याद है? कोई नहीं कह सकता। बुढ़े सब होते हैं लेकिन बतला कोई नहीं सकता कि आप बुढ़े हुए कब। संवत्सरो चंड वेगः, संवत्सर की सहायता से जरा देवी का हमला इस शरीर पर होता है। जरा देवी इंद्रियों को शिथिल करके इस शरीर को जब शांत कर देती हैं और अंत तक भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं हो पाती, तो फिर यही मानव 84 लाख के चक्कर में, 84 के चक्कर में भटकता रहता है। तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया। प्राचीन बरही नारद जी का यह उपदेश ग्रहण करके धन्य हो गए और प्राचीन बरही का कल्याण हो गया। हम सब भी अनेक जन्मों से इस भवाटवी में भटक रहे हैं। इस संसार का नाम भवाटवी है। भवाटवी माने भव अटभी, अटभी कहते हैं जंगल को। इस भयंकर संसार के जंगल में मानव भटकता है। हम भी परमात्मा के मित्र ही हैं। जब हमने घूमने की इच्छा व्यक्त की तो उस जगदीश ने कृपा करके हमको संसार में छोड़ दिया और कह के भेजा था कि जा तो रहे हो लेकिन हमें मत भूलना। और हम इस संसार में आकर के उन्हीं को भूल बैठते हैं। जब उन परमात्मा को हमारी याद आती है तो किसी गुरु के रूप में वो हमारे सामने प्रकट होते हैं और हाथ पकड़ के हमको अपने पूर्व की याद दिलाते हैं। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। हम सब उन अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान ही हैं। नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया और प्राचीन बरही का कल्याण कर दिया। इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर इन दोनों को ही प्रसन्न कर लिया। इन्होंने वृक्ष की कन्या वारक्षी देवी से विवाह किया और दक्ष जैसे महान पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप करके तब के लिए जब जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी से इनकी भेंट हो गई और इन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि जीवन का सार क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन जो मुख्य रूप से आप समझते हो, कृपा करके बतलाइए। तब प्रचेतागणों को नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश दिया। नारद जी कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो 3 बातें अपने जीवन। कौन कौन सी वो 3 बातें? दयया सर्वभूतेषु
संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन।